नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गया के वाजिरगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के भावी उम्मीदवार मृत्युंजय कुमार सिंह जी। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके क्षेत्र के समस्याओं के बारे में। सर, आपका तो सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र है वाजिरगंज, इसका मुख्य यहाँ पे समस्या क्या है? जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, जो कि आप किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी आते हैं और हमारे जगजीवन कॉलेज से लेकर के सीधा आपको मानपुर प्रखंड तक और वजीरगंज एंट्री से पहले और वजीरगंज लास्ट तक इतनी जर्जर रोड है, रोड की इतनी जर्जर स्थिति है कि लोग ना तो पैदल चल पा सकते हैं ना तो किसी वाहन से। उस रोड में किस दिन अप्रिय घटना घटेगी, कितनी हाथाहाथ होंगे, किसकी मृत्यु होगी, किसके पांव टूटेंगे, किनकी क्या होगी, वो ऊपर वाले ही जानते हैं। जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे सरकार रहे लेकिन किसी ने भी इस पे पहल नहीं की। सर, कुछ दिनों पहले सुशील मोदी ने कहा था कि बिहार में अब रोड का तो मुद्दा ही नहीं रहा। जांच की विषय है, अभी आपने आया होगा, शायद हो सकता है तो मानपुर प्रखंड होते हुए आप आए होंगे। ये अब गिल्ला जो नाम है इसका, रोड देखे होंगे, यहाँ की जाम का स्थिति देखे होंगे। और अगर आपको यकीन ना लगता हो, आपको लगता हो कि मैं किसी झूठ बोल रहा हूँ, किसी पार्टी का विशेष वो कर रहा हूँ, तो आप मुफस्सिल से यहीं से आप मेरे घर के बाहर से एंट्री लीजिए और आप सीधा जगजीवन कॉलेज तक आप चले जाइए। अगर आपका पाँव से लेकर शरीर और अगर विदाउट मास्क आप जाते हैं तो मिनिमम आपको 20 से 30 ग्राम डस्ट का स्मोक करना पड़ेगा। और ये रोड का हालत ऐसा है कि कोई भी 4 पहिया या 2 पहिया गाड़ी लगातार सिमिलर दिशा में नहीं चल सकती है। तो जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो इन सब समस्याओं का समाधान नहीं किए? नहीं, आज तक नहीं किए, किसी ने नहीं किए। कितने वर्षों से है जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं? वर्तमान विधायक हैं तो भाग्य से इसके पहले बने हैं, जो कि 2015 से 2020 इसके पहले एनडीए की सरकार थी, लेकिन किसी ने ऐसा पहल नहीं किया और आज तक रोड का वही स्थिति बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है। आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है? मान लीजिए यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाई होती ही होगी, यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे मतलब गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है? आप खुद देख सकते हैं। शिक्षा की स्थिति खास करके बिहार में कहते हैं तो एक हंसी पात्र वर्ड बन जाता है। आप किसी भी एक स्टेट का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि उस स्टेट का स्टूडेंट आकर के बिहार में पढ़ता हो। कोई भी अगर व्यक्ति मिनिमम फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर थोड़ा सा उनका आर्थिक स्थिति ऊंचा होता है तो भगवान से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, मेरा कम से कम बच्चा बिहार से बाहर निकल जाए। और यहाँ के जो भी 90% या 100% माना जाए सक्सेस स्टूडेंट, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि बिहार में रह करके पढ़ करके हम इस पद पे हम पदस्थापित हैं। और खास करके जो गरीब बच्चों की बात कहे तो आज तक के तो गरीब पे सिर्फ हंसी और मजाक उड़ाया गया। गरीब कह करके जो गरीब का लड़ाई लड़ने आए वो खुद अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब और जातिवाद में पल करके आज भी बेचारे गरीब ही रह गए। आप इस चीज़ का एग्जाम्पल किसी भी मिडिल स्कूल का उठा लीजिए, किसी भी सरकारी हाई स्कूल का उठा लीजिए, या तो चलता सड़क से किसी एक बच्चे से आप कोई क्वेश्चन करके पूछ लीजिए कि जिस क्लास में पढ़ता हो उस क्लास का स्पेलिंग बोलने लायक नहीं रहता है। इस तरह का यहाँ का शिक्षा का स्थिति है। या कोई भी जो सरकार ने बिल्डिंग बनवाई है, कोई भी एक पूरा कंप्लीटेड बिल्डिंग जो आपको बिहार में नजर आ जाए, कहीं से कोई भी शिक्षा का परिपूर्ण व्यवस्था नहीं है। ना तो लड़कियां आज भी सुरक्षित हैं बिहार में, ना तो कोई जेंट्स सुरक्षित हैं। कुछ दिन पहले जंगल राज कहा जाता था, लेकिन आज भी यह स्टूडेंट के लिए जंगल राज बना हुआ है, जो कि आए दिन इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और सारा रंगारंग कार्यक्रम सरकार लोग का स्टार्ट है। अगर आप इस विधानसभा से जनता आपको जिताती है तो आप क्या करिएगा जनता के लिए? सबसे पहला, ये जो सड़क की सबसे मेरा मुख्य स्थिति है कि इसको सुधारना मेरा पूरा कोशिश रहेगा, अथक प्रयास रहेगा कि सबसे पहली समस्या। और यहाँ को जो मुफस्सिल मोड़ पे जो जाम लगती है, मुफस्सिल से लेकर जो पुल तक, जो 6 लेन पुल बना है, सरकार ने भी जस्ट बनवाई है उसको, वहाँ तक का सीधा जाम से समस्या का निदान करना। दूसरी चीज़, खास करके अपनी विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन का एक एक पृष्ठ को लेकर के शुरू से ऊंचाई तक का, नीचे से लेकर ऊंचाई तक का जो भी स्थिति होगा उसको सुधारना। एक एक बच्चे का सुरक्षा मुहैया करवाना। जो भी बच्चे स्कूल में, अपना ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हैं वो ठीक हैं, अगर वो 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो उनके लिए सरकारी वाहन व्यवस्था करवाना।
स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है हमारे यहाँ एक भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। अब और इसी तरह से कोई भी स्कूल है, वो स्कूल में टीचर नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग को वहाँ से वजीरगंज से जो सुदूर क्षेत्र में पड़ते हैं, बहुत दूर दूर इलाके में पड़ते हैं, उनको 80 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है गया आने के लिए। और गया आने के बाद भी यहाँ से डॉक्टर पटना रेफ़र कर देती है। वैसी कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोई कोई ऐसे उद्योगपतियों का हॉस्पिटल है जिसमें जाने से पहले आदमी का शरीर का खून चूस लिया जाता है। ये मेरा स्वास्थ्य के लिए भी सब दूसरा प्राथमिकता रहेगा कि उन गरीब और उन जो लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए हम अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। एक मेरे विधानसभा में सबसे टॉप लेवल का हॉस्पिटल होगा जो सरकारी हॉस्पिटल होगा, जिसमें गरीब अमीर और हर व्यक्ति का वहाँ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। मतलब अभी तक कोई वैसा यहाँ पे इस क्षेत्र में अस्पताल नहीं है? नहीं, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या बोलना चाहिएगा? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों, बड़े गार्जियनों, पिता तुल्य, माता तुल्य, भाई बहन तुल्य, सभी को मैं पहले चरण स्पर्श करता हूँ। अपने से बड़ों को, छोटे को शुभ प्यार देता हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ उन लोगों को जो हम पे उम्मीद रखेंगे और आशा लगाएंगे कि हमारा एक छोटा बेटा या भाई आया है, वो कुछ करेगा। तो मेरा सर्वप्रथम रहेगा कि उन लोगों को एक एक चीज़ का सुरक्षा मुहैया करवाना। दूसरा जो हमने सबसे फर्स्ट में बोला है कि सड़क के लिए एक एक गांव, एक एक गली के लिए ना तो वो नाली के लिए तड़प पाएँ, ना तो वो गली के लिए तड़प पाएँ, और ना तो उनका बच्चा शिक्षा के लिए या गलत राजनीतिक के लिए या कुछ गलत भावनाओं में बह करके गलत दिशा निर्देश पे ना जाए। और ख़ास करके बुज़ुर्गों के लिए, उनके लिए जो वृद्धा आश्रम होता है, वो मेरा प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति कुछ वक्त या कुछ समस्या के कारण कुछ बाल बच्चे के दबाव में आकर के जो घर से बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए भी एक हमारा वृद्धा आश्रम का मुहैया करवाना। और ख़ास करके वजीरगंज विधानसभा में जो कि लगभग 100 किलोमीटर का एरिया आता है, उसमें मात्र एक गौशाला है, जो कि उस गौशाला में चेक किया जाए। लोग तो बहुत सारे गौ का और हिंदुत्व का बात किए, लेकिन आप देखा जाए जो कुछ दिन पहले अगर इस गया टाउन से 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो एक भी गौशाला नहीं है, उसका मुहैया करवाना। समस्या का जो हर एक गांव का युवाओं का समस्या होगा, वो मेरे लिए सर्वप्रथम उसको प्राथमिकता से पारित करना मेरा सौभाग्य होगा। और उसके लिए मेरा अथक प्रयास रहेगा कि उस गांव का जो समस्या है और 10 युवाओं को समस्या आ रहा है तो उसको समाधान करना मेरा पूरा प्रयास करेगा। और सभी युवाओं को मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा खुश करके रखूं। उनका एजुकेशन और उनका जो अच्छा गाइडलाइन होगा, मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि वो अच्छे ट्रैक पे जाएँ, अच्छे अधिकारी बने और बिहार में शिक्षा का स्तर ऊँचा हो। चलिए, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी, इनका कहना है कि अगर ये यहाँ से जीत कर आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ रोड की स्थिति है, जितने भी रोड की समस्या है जो जर्जर, उसको ठीक करेंगे, शिक्षा को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ही अस्पताल बनाएंगे जिसमें गरीब अमीर सारे कोई भी लोग फ्री में इलाज करा सकेंगे। तो और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।